सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है आज है कक्षा 8 और पाठ नंबर है 13 जहां पहिया है। क्या आप कौन सा पाठ है? जहां पहिया है। और ये पाठ आपकी कौन सी बुक का है विद्यार्थियों? ये आपके सामने जो है वो बसंत जो आपकी बुक है उस पाठ का चैप्टर है। ये 30 नंबर चैप्टर जहां पहिया है। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इस पाठ में क्या है और कैसे लेखिका जो है वो इस पाठ के बारे में बताती है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। और अब तक तो आपको पता है कि हिंदी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाए विद्यार्थियों, एक एक बिंदु को बताने का प्रयास कर रहा है। तो विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, जहां पहिया है वास्तव में एक प्रेरणा स्रोत पाठ है भाई। आपके सामने जो पाठ लगा हुआ है ये वास्तव में जो पाठ है वो क्या है भाई? एक प्रेरणा स्रोत पाठ है। एक तरह से प्रेरणा देता है, हमें बताता है, प्रेरणा देने का प्रयास करता है। तो ये पाठ क्या है? एक प्रेरणा स्रोत पाठ है जिसमें लेखक ने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है। पाठ में क्या किया है? लेखक ने यात्रा का वर्णन किया है। और यात्रा भी कहाँ की है विद्यार्थियों? बताया गया आपके सामने। लेखक ने जो है वो तमिलनाडु के अंदर एक क्षेत्र है पुण्यकोट्टी, वहां यात्रा की है। उस यात्रा का वर्णन किया है। ये स्थान कहाँ है? आपके सामने तमिलनाडु के अंदर है। इस जगह की यात्रा की है। इस जगह के अंदर जो जो उसके अनुभव थे उन्हीं अनुभव को बताने का प्रयास किया है। तो लेखक ने क्या किया है? जिसमें लेखक ने अपनी तमिलनाडु के अंदर एक जगह है पुण्यकोटी, इस यात्रा का वर्णन किया है। इस यात्रा के अंदर लेखक ने कैसे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आजादी व उनके प्रति उनकी प्रगति का उल्लेख किया है। बता दें, तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। ये क्या है विद्यार्थियों? तमिलनाडु राज्य जो है, जो साउथ का है, उस साउथ का क्या है? एक जिला है। इस जिले का क्या किया है? वर्णन किया है। उस यात्रा का वर्णन किया है। वहां किस प्रकार से जो है वो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, किस प्रकार से महिलाओं की दशा सुधारी जा रही थी, उसके बताने का प्रयास किया है इस पाठ के अंदर। देखिए, यह भारत के गरीब जिलों में से एक आता है। साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। कौन सा भाई? साइकिल चलाना, जो कि पाठ ही क्या है? कहीं ना कहीं जहां पहिया है उसको बता रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर साइकिल चलाना क्या है भाई? कौन से क्षेत्र के अंदर? तमिलनाडु का एक क्षेत्र है पुडुकई। वहां साइकिल चलाना क्या है? एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। कुछ अजीब सी बात है, एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। किस क्षेत्र के अंदर? देखिए, नाम ही बताया, जहां पहिया है। पहिए का मतलब क्या है? साइकिल के एक पहिए के बारे में बताया गया है कि महिलाओं की दशा कैसे परिवर्तित हो जाती है, कैसे बदल जाती है, उसके बताया गया है। तो यात्रा वर्णन है। और यात्रा वर्णन कहाँ का है? तमिलनाडु जो राज्य है उसका एक जिला है। जिला कौन सा है? पुडुकोई। उस क्षेत्र के अंदर, उस जिले में साइकिल चलाना क्या है? एक सामाजिक परिवर्तन का संदेश है, एक सामाजिक आंदोलन की बात है। एक तरह से जो है वो सामाजिक आंदोलन की भूमिका अदा करता है। यहां महिलाओं ने इसे कर दिया। पिछले दिनों यहां ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आजादी, गतिशीलता और स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में क्या किया है? साइकिल चलाई है। इसे किस रूप में लिया है? प्रतीक के रूप में लिया है। अपनी आजादी को, अपनी समानता को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकारों को, अपनी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना है भाई? साइकिल को चुना है। प्रतीक के रूप में किसे चुना है? साइकिल को चुना है। इस प्रकार से यहाँ की अधिकांश महिलाएं नव छात्र थी,
इन महिलाओं में थे 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर क्या लिया भी हिस्सा लिया है। इतनी महिलाओं ने क्या किया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की, इसलिए यहाँ 25 शिविर चल रहे हैं। उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए यहाँ क्या चल रहे हैं, 25 शिविर चल रहे हैं। वहां युवा मुस्लिम महिलाओं ने सड़कों पे अपनी साइकिल चलाती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे क्या है, महिलाओं ने अपनी आजादी के लिए जो काम पहले पुरुष वर्ग ही कर पाता था, सब्जी लेके आना है, कोई भी सामान करने के आना है, और जो महिलाएं थी कहीं ना कहीं पुरुषों पे आधारित थी, वहां कुछ महिलाओं ने ये बेड़ा उठाया कि हम क्या करेंगे, खुद साइकिल चलाने के बाद में अपने परिवार के अंदर जो आवश्यक वस्तुओं का सामान हम खुद लेके आएंगे। धीरे धीरे उन महिलाओं को देखकर पूरे जिले के अंदर क्या है, महिलाएं साइकिल चलाना सीख गई। और साइकिल चलाना यहाँ पे क्या है, एक प्रतीक के रूप में लिया है, और प्रतीक भी कैसा है, अपनी सामाजिक समानता दिखाना, अपने संघर्षों को दिखाना, अपने अधिकारों के प्रति दिखाना, ये जो है वो क्षेत्र की विशेषता थी। इसीलिए नाम भी क्या है विद्यार्थियों, इसलिए नाम क्या है, जहां पहिया है। तो विद्यार्थियों देखिए, तमिलनाडु का एक राज्य है, उस राज्य के अंदर जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जिस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़कर अपना काम कर रही है, जिस प्रकार से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, उसी सब बातों को इस पाठ में बताया गया। नाम भी क्या है, जहां पहिया है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से ये बताया गया है कि किस प्रकार से क्या है, यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और लोगों के लिए समझना भाई कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के कितनी बड़ी चीज है। जो पुरुष इसका पहले विरोध करते थे, वे भी अब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। जो पुरुष पहले इस प्रकार का विरोध करते थे कि महिलाओं को घरों में रहना चाहिए, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देते थे, अब अगर साइकिल चलाने की बात आए तो पुरुष भी क्या है, उन्हें साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से पूरे पाठ के अंदर यही बताने का प्रयास किया है कि महिलाएं अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और पाठ में बताया गया है अनेक उदाहरणों के माध्यम से कि महिलाएं भी क्या है, पहले पुरुषों पे आधारित सब काम जो है वो खुद नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रतीक के रूप में उसने क्या ये चीजें सीखी है, अब वो खुद घर घर से काम कर सकती है। इसलिए नाम क्या है, जहां पहिया है। पहिया का मतलब क्या है, जहां नई सोच है, नया दृष्टिकोण है। हालांकि विरोध बहुत हुआ था उन महिलाओं का, लेकिन कुछ महिलाओं ने क्या किया, पूरे जिले का क्या है तस्वीर बदल के रख दी। उसी का वर्णन किया गया पाठ में, जिसका नाम क्या है, जहां पहिया है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कक्षा 8 और पाठ नंबर 13 जहां पहिया उस समय में आ जाएगा। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।